मज़र साहब भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। ये बताएं कि नॉर्मली जी सर, मैं आती हूँ एक सेकंड। मुझे याद नहीं पड़ रहा कि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत अपना फैसला देती है, शॉर्ट ऑर्डर देती है और उसके बाद डिटेल्ड ऑर्डर देती है। ये मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी फैसले की वजाहतें जारी की हों। और तो इसकी क्या, क्योंकि अगर आप उसके ऑर्डर पे अमल नहीं कर रहे तो वो कंटेम्प्ट है, लेकिन एक मरतबा वजाहत फिर दूसरी मरतबा वजाहत, इसकी सुप्रीम कोर्ट को ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अगर इलेक्शन कमीशन उसके फैसले पे अमल नहीं कर रहा तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कंटेम्प्ट बनती है। आप वजाहत क्यों बार बार कर रहे हैं? जी आप देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये देखें कि जो पहले शॉर्ट ऑर्डर दिया गया था उसके अंदर वजाहत का एक मौका दिया गया था कि वजाहत आप मांग सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ इसमें से मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन जहाँ तक कंटेम्प्ट का मामला है, क्योंकि शायद सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन जो कि एक आईनी इदारा है उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लेना एक बहुत बड़ी चीज है। और हम मेरा अपना ख्याल है कि हम एक किस्म की आईनी खाना जंगी के लिए ये मुल्क नहीं बर्दाश्त कर सकता, और इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रास्ता फराहम किया है और इलेक्शन कमीशन को एक और मौका दिया है कई मौकों के बाद कि आप इस पे अमल करें। ठीक है, भट्टी साहब भी कुछ पूछना चाह रहे थे। नहीं मैडम शेख, अभी बात हो रही थी, बेनज़ीर शाह साहबा ने पूछा गालिबन के क्या ज़रूरत पड़ी, एक जब वजाहत आ गई थी तो फिर क्लैरिफिकेशन की। यही मैंने पूछा लेफ्ट राइट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इलेक्शन कमीशन दोबारा गया था सुप्रीम कोर्ट एक और दरखास्त लेकर और अयाज सादिक साहब के खत के बाद, तो उस पर क्लैरिफिकेशन आज सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सर बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेरा ख्याल सवाल इसलिए हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने शॉर्ट ऑर्डर के अंदर ये लिखा है कि जब हमने वो जो विंडो दी थी दोबारा रुजू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से, वो इसलिए दी थी कि शॉर्ट ऑर्डर और तफसीली फैसले के दरमियान में अगर कुछ समझने में मसला हो अमल दरामद के लिए तब तक रुजू कर लिया जाए। तफसीली फैसले में सब कुछ लिख दिया गया है, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अपने ख्याल में ये ज़रूरत नहीं रहती। बाकी फिर भी उन्होंने जो आंसर था वो लिख दिया। अब ज़रा इसका सियासी पहलू गौर कर लेते हैं ना कि बेनज़ीर, आपकी राय में आप जब तज्जिया करती हैं तो आपको क्या लगता है क्यों ज़रूरत पेश आई इस वजाहत की आज? अच्छा अलीना, पहली बात तो जो जितनी मुझे समझ है वो ये कि जो पहले भी वजाहत आई थी उसमें भी तकरीबन यही बात की गई थी। शायद वो इलेक्शन कमीशन ने नहीं पढ़ी थी, उसमें भी यही कहा गया था कि शॉर्ट ऑर्डर आ गया है, अब आप कानून जो है उसमें तरमीम करें या ना करें उसका कोई असर नहीं पड़ेगा शॉर्ट ऑर्डर में। और फिर जो डिटेल रीजनिंग थी उसमें समझाया गया कि किसी कानून की बुनियाद पर हमने फैसला नहीं दिया, हमने आइन में जो हकूक वोटर्स के लिखे हैं, किसी सियासी जमात के नहीं, वोटर्स के जो आइन में हकूक लिखे हैं उसकी बुनियाद पे हमने फैसला दिया है। दूसरी चीज जो इस क्लेरिफिकेशन में अहम थी जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका एक बड़ा एक शॉर्ट विंडो था जिसमें आप वजाहत मांग सकते थे, अब डिटेल रीजनिंग आ गई है। तो इसके बाद मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन अगर दोबारा से कोई वजाहत या क्लेरिफिकेशन मांगने की कोशिश करे तो मेरा नहीं ख्याल है कि वहां से अब कोई जवाब आएगा। तीसरी चीज जो इसमें अहम है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कह रही है और याद दिला रही है इलेक्शन कमीशन को कि आर्टिकल 189 का मतलब यह है कि बाइंडिंग होते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आपने उनको इम्प्लीमेंट कराना होता है। अब एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो मीटिंग पे मीटिंग के जैसे कि पता नहीं दुनिया का कोई बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो इलेक्शन कमीशन जो है वो हल करने की कोशिश कर रही है। देखिए मैं तो इस बात पे बहुत क्लियर हूँ, ये मीटिंग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट ना करने का कोई तरीका निकाला जा रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि अब ये जो क्लेरिफिकेशन आ गई है इसके बाद लगता नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ख्याल से बड़े साफ अल्फाज में कह दिया है कि आपकी अब कोई बुनियाद नहीं बनती कि आप हमसे क्लेरिफिकेशन बार बार मांगे। तो अब इलेक्शन कमीशन को बैठ के फैसला करना होगा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे या आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से अब फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन को अब यहाँ पे करना पड़ेगा। बेनज़ीर एक सेकंड मैं साहब कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपके पास आती हूँ। मैं सिर्फ छोटी सी बात आप कंप्लीट कीजिए। देखिए मेरी एक और रीडिंग भी है,
ये रीडिंग ये है कि कुछ दिनों से ये भी खबरें चल रही थी कि शायद अगले चीफ जस्टिस और बाकी जो जजेस हैं उनके साथ शायद कोई हुकूमत की कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। इस वजाहत के बाद और ये जो 8 जजेस की आई है, मेरी रीडिंग तो ये है कि ये जजेस जो है ये अपने फैसले के साथ खड़े हैं और ये अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहे। और एक आखिरी चीज एलिना, एट द एंड ऑफ द डे यही वो फैसला है, यही वो वजाहतें हैं जिसकी वजह से आज हुकूमत आइन में भी तरमीम कर रही है और जिसकी वजह से आज हुकूमत नहीं चाहती कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस बने। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं साहब? नहीं, वही बेनज़ीर ने बखैर बात कर दी वो, लेकिन अब आप ये देखें ना कि पूरा सिस्टम ही बज़ाहिर मुझे ऐसा लग रहा है कि तरमीम पे शायद इत्तेफाक राय हो जाए तो चलें, एक अच्छी बात होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट है, ये अगर हमें एक हफ्ते बाद ये सुप्रीम कोर्ट इस शक्ल में नहीं नज़र आती तो जो 8 रुकनी बेंच का फैसला है उसका क्या होगा। मुझे बिल्कुल ये बात जो बेनज़ीर ने की यही लग रही है कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये ताख़ीर की है ये बिल्कुल इंटेंशनली की है, इसमें किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट ये जो इलेक्शन कमीशन बार बार इस मामले में फ़ैसला नहीं कर पा रहा, ये इनकॉम्पिटेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है या फिर बदनीयती है। फॉरेन फंडिंग केस में सालों लगा दिए सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन कमीशन हो ना हो गया। इनकॉम्पिटेंसी लगती है, बदनीयती लगती है? मुझे बदनीयती लगती है, माजरत के साथ मुझे बदनीयती इसलिए लग रही है कि इसमें आपने बार बार एक चीज़ की वजाहत क्यों आपको एक सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट डिसीजन आ गया है उसमें, तो उसमें बार बार वजाहत की ज़रूरत नहीं थी। फिर जब एक वजाहत आ गई उसके बाद भी फैसला ना करना इलेक्शन कमीशन का, इसमें इनकॉम्पिटेंस से ज्यादा बदनीयती का अमल दखल क्योंकि वकला भी अभी इसके ऊपर बटे हुए हैं। बेशक जाहिर एक बात कह रहे हैं और हम अपनी राय से आगाह कर रहे हैं, लेकिन हमारे इस पैनल के ऊपर ही दूसरी राय रखने वाले भी वकला आ चुके हैं और वो बता चुके हैं कि उनके ख्याल में जो कानून साजी है, फैसला करे ना इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर ले कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दे दे या जो PMLN पीपल्स पार्टी दीगर जमातों को दे दे, कोई फैसला तो करे इलेक्शन कमीशन। ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है कि क्यों नहीं कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला। एंड ऑल्सो ये जो आज वजाहत आई है सुप्रीम कोर्ट की, इसके ऊपर जरा मजीद भी कुछ सवालात उठते हैं